इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आवेश की छोटी से छोटी इकाई जो होता है वह इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश को इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा गया है, मूल आवेश कहा जाता है। तो यहां पर परिभाषा को लिख लेंगे, आवेश की छोटी से छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश जो है, आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। यहाँ पर दो प्रश्न जो है कंपटीशन में बनते हैं। तो आवेश का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन और आवेश का बड़ा मात्रक जो है कूलाम होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? तो -e होता है। अब यहां लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वह जो है +e होता है। अगला लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर जो है आवेश क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है वह होता है बराबर करके +2e होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और जो है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, यहाँ पे जो है पहले प्रतीक में याद करेंगे, -e +e और क्या है +2e होता है। अगर मान में देखा जाए कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान यहाँ लिख देंगे, पहला लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान में क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बराबर कर लेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? तो यहाँ लिखा है प्लस, तो इसमें लिखेंगे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। और तीसरा लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कण। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो अब यहाँ पे इसका दोगुना, माने यहाँ 2e है, तो 1.6 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे 2 से इस मान में जो है 2 से गुणा कर लेंगे, तो 3.2 × 10⁻⁻19
कूलाम होता है। तो यह मान के रूप में याद करिएगा और यह ऊपर जो बताया गया है यह प्रतीक के रूप में इसको याद करना है। तो मूल आवेश आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? कूलाम होता है। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मात्रक है। तो किसका मात्रक है? तो यह कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर कार्य और ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा होता है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे पहले कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे? कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक वोल्ट विभवांतर कार्य करते हैं। एक वोल्ट विभवांतर कार्य करते हैं। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे? कार्य तथा ऊर्जा का यह सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक वोल्ट विभवांतर कार्य करती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। कितना आसान है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाते हैं। कितना आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखेंगे इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और भी से का मतलब क्या हुआ? वोल्ट। इसलिए इसे ईवी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक ईवी किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 यहाँ पर जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, यहाँ जूल लिखना है। क्या होता है? एक ईवी किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अगर यहाँ एक के ईवी निकालते हैं, एक के ईवी, तो इसको बोला जाता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? तो यहाँ किलो में कितना घात होता है? 10 के पावर 3 मतलब 1000 इसको बोला जाता है। और ईवी का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा? अगला लाइन जो बन जाएगा यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर 3 घात में से अब 19 घात घट जाएगा तो माइनस जो है 16 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे जूल हो जाएगा। मतलब 1 के ईवी किसके बराबर हुआ? तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस जो है 16 जूल के बराबर हो गया। अब के ईवी का नाम क्या है? तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहा जाता है।
अगला जो है एक यम ईवी, एक यम ईवी, इसको बोला जाता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, तो मिलियन में कितना पावर होता है, तो 10 के पावर 6 घात होता है। जैसे किलो में 3 होता है, इसी प्रकार 10 के पावर 6 हो गया। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। अब यहाँ 6 में से 19 को घटा देंगे तो एक यम ईवी भी मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर जो है 6 में से जब 19 घट जाएगा तो माइनस जो है 13 जूल हो जाएगा। तो एक यम ईवी किसके बराबर हुआ, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल के बराबर हुआ। यम का नाम क्या है, मिलियन, ई से इलेक्ट्रॉन, भी से वोल्ट, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको पढ़ा जाता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एक BeV, एक BeV, इसको बोलते हैं बिलियन, विलियन, एक जो है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब विलियन में जो है पावर क्या होता है, 10 के पावर 9 होता है, और यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब 9 में से 19 को घटा देंगे तो एक BeV किसके बराबर होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर 9 में से 19 चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो एक BeV किसके बराबर हो गया, तो 1.6 गुणे 10 के पावर जो है -10 जो है जूल के क्या हो गया, बराबर। आकर्षण बल की तुलना, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, और यहाँ पे 2 कॉलम बना लीजिए, एक में वैद्युत बल और दूसरे में जो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F अनकर्मानुपाती होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, बटा क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है F अनकर्मानुपाती M1 है, M2 है, बटा क्या है, R का स्क्वायर है। तो दोनों में क्या तुलना है, यहाँ देख सकते हैं वैद्युत बल है और यहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पहला इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं इसका वैद्युत बल जो होता है 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। किसके बीच कार्य करता है, 2 आवेशों के बीच में यह वैद्युत बल कार्य करता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है 2 द्रव्यमान के कणों के बीच कार्य करता है। इसमें द्रव्यमान होता है और इसमें क्या होता है, आवेश होता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला वैद्युत बल, वैद्युत बल, बल 2 स्थिर, वैद्युत बल 2 स्थिर, 2 स्थिर आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। तो वैद्युत बल जो होता है वह 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। और इसमें लिखेंगे पहला गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे लिख लेंगे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों, 2 द्रव्यमानों के कणों के बीच, के कणों के बीच, के बीच, बीच कार्य करता है, बीच कार्य करता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह 2 द्रव्यमानों के कणों के बीच कार्य करता है। अब यहाँ दूसरा लिख लेंगे, इसमें दूसरा वैद्युत बल जो होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनकर्मानुपाती होता है। ले लेंगे यहाँ पर यह बल, यह बल आवेशों के, यह बल आवेशों के, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, गुणनफल के अनकर्मानुपाती होता है, के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यह बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ दूसरा लिख लेंगे, यह बल द्रव्यमानों के, यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के, द्रव्यमानों के गुणनफलों के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह बल जो होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ देख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं तीसरा, यह बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ लिख लेंगे, यह बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह वर्ग है, दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यहाँ बटे में है इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और आवेश के लिए अनुक्रमानुपाती, दूरी के लिए व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और इसमें तीसरा लिख लेंगे, यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोनों में एकदम समानता है, सेम है। यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों में सेम है। और जो है, और यहाँ देखेंगे दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यह आवेश है तो यहाँ पर द्रव्यमान है। चौथा लिखेंगे, इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होते हैं। इसमें आकर्षण भी होते हैं और प्रतिकर्षण बल भी होते हैं। लिखेंगे, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होते हैं, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होते हैं। अब क्यों होते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। क्यों, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसलिए आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। और इसमें लिखेंगे चौथा, इसमें केवल आकर्षण बल होते हैं। इसमें केवल आकर्षण बल होते हैं, केवल आकर्षण बल होते हैं। यह केवल इसमें आकर्षण बल क्यों होते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकार नहीं होता है। तो इसमें जो है आकर्षण बल ही केवल होता है और इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। तो पांचवा लिख लेंगे, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल होता है वह दोनों आवेशों के बीच के जो है माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है। और इसमें पांचवा लिख लेंगे, इसमें पांचवा हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, पांचवा लिखेंगे यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच
द्रव्यमानों के बीच के माध्यम माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो पांचवा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। छठवां लिख लेंगे। छठवां क्या है? वैद्युत बल जो होते हैं वह अधिक प्रबल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल अधिक प्रबल होते हैं। वैद्युत बल अधिक प्रबल मतलब शक्तिशाली होते हैं, प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है? प्रबल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। तो टोटल यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर तुलना बताया गया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या यह 6 तुलना था। तो यह तुलना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लें। निगमन करने के लिए सबसे पहले 2 चालक लेंगे और एक चालक पर जो है प्लस आवेश रहेगा और दूसरे चालक पर जो है ऋण आवेश रहेगा। यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश है और यहाँ से जो है यह दूरी कितना दूरी पर है? तो d दूरी पर यह रखा गया है। तो 2 चालक है, दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या है? d है। तो पहले जो है लिखना पड़ेगा माना, और माना लिखने के बाद से ही इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना प्लस क्यू आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो इतना पहले जो है माना लिखना पड़ेगा कि माना प्लस की आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, वैद्युत विभवांतर। यह जो है बहुत पहले बताया गया था, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है? तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा क्या होता है? आवेश होता है। कार्य बटा आवेश क्या बताया गया, या ऊर्जा बटा आवेश भी लिख सकते हैं। V बराबर क्या होता है? W बटा Q होता है। यह बताया जा चुका है। और आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत जो है ऊर्जा कहिए या कार्य कहिए, कार्य का सूत्र क्या होता है? तो बल गुणे क्या होता है? विस्थापन होता है। माने बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणे विस्थापन। अगर ये W के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? F गुणे D लिख सकते हैं। तो इस W को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? F गुणे D लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या बनेगा? F गुणे D हो जाएगा। अब बटा में नीचे क्या हो गया? Q हो जाएगा। F गुणे D कहाँ से आया? तो ये W का क्या है? सूत्र है। तो F गुणे D हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब अगला लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर V बराबर होता है, V बराबर
यहाँ यफ बटा क्यू को एक पास कर लेंगे, यफ बटा क्यू आई इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यफ बटा क्यू, अब यफ बटा क्यू जो है यह सूत्र है, और यह सूत्र किसका होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर होता है यफ बटा क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ बगल में लिख लेंगे ई का सूत्र होता है यफ बटा क्यू, मतलब वैद्युत बल बटा आवेश होता है। अब यहाँ यफ बटा क्यू को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र किसका है, तो यह सूत्र ई का है, तो ई हो जाएगा और ये बन गया डी। तो भी बराबर क्या बन गया, ई डी बन गया। तो एक संबंध जो है वैद्युत जो है विभव और वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता में यह संबंध आ गया। अगर यहाँ पर आगे 2 लाइन और बढ़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे या, और या करके इसको आगे लिख देंगे ई डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई डी बराबर क्या होगा, भी होगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होगा, भी बटा डी हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र बन गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र हो गया, ई बराबर जो है भी बटा डी। बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो यही लिख देंगे, ये संबंध क्या है, तो नीचे लिखेंगे यही वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर का, वैद्युत विभवांतर में, वैद्युत विभवांतर में, वैद्युत विभवांतर के बीच क्या है, संबंध है, संबंध है। कितना आसान है। तो ये जो संबंध आया किसका बीच संबंध है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर के बीच क्या है, यह संबंध है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या होता है। अब यहाँ मात्रक और बीमा जो है निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका सूत्र लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। तो यहाँ पे पहले सूत्र लिखेंगे, ई बराबर होता है भी बटा डी होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर ई का मात्रक, ई का क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर होगा भी बटा डी कोष्टक बंद करके का मात्रक हो जाएगा। अब बताइए भी का मात्रक क्या होगा, तो भी का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ वोल्ट लिख देंगे, प्रति हो जाएगा, और डी का मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। तो वोल्ट प्रति जो है मीटर हो जाएगा। तो ई का सूत्र भी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, तो ई बराबर भी बटा डी होता है। तो ई का मात्रक बराबर भी बटा डी का मात्रक, तो भी का मात्रक वोल्ट हो गया और यहाँ बटा हो जाएगा, और डी का मात्रक मीटर हो गया। इसका एक और मात्रक होता है, तो एक मात्रक और समझ लेते हैं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक और सूत्र होता है, ई बराबर पढ़े होंगे एफ बटा क्यू होता है। क्या होता है, एफ बटा क्यू। अब दूसरे लाइन से लिख देंगे यहाँ पर ई का मात्रक, ई का क्या होगा, मात्रक बराबर एफ बटा क्यू का जो है मात्रक हो जाएगा, का मात्रक। अब देखिए एफ का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एफ का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, प्रति हो गया, और आवेश का क्या मात्रक होता है, तो कूलाम होता है। तो क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। इसके पहले एक मात्रक क्या था, वोल्ट प्रति मीटर था, दूसरा मात्रक क्या गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहीं पे बीमा निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ई का बीमा। अब यहाँ ई का बीमा बराबर इधर क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे भी बटा, भी निकाल सकते हैं, भी बटा डी से भी निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं एफ बटा, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ बटा क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीमा हो जाएगा।
दोनों से निकाला जा सकता है, दोनों का बीमा सेम आएगा। मात्रक अलग होता है लेकिन बीमा जो है सेम होता है, बीमा आपका नहीं बदलता है। अब यहाँ पे यफ का बीमा क्या होता है, तो यफ का बीमा आप लोग जानते होंगे यम यल टी पर -2 होता है। यह किसका बीमा है, तो बल का जो है यह बीमा है यम यल टी पर -2। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का क्या होता है, एटी होता है, तो यहाँ एटी लिख देंगे। अब यम ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ए टी को ऊपर भेज देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यम यल और यहाँ टी के ऊपर क्या है -2 था और यह ऊपर जाएगा पावर, तो -1 ऊपर चला गया और ए के ऊपर -1 घात हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर यम यल टी पर -3 ए का इनवर्स हो गया। ये किसका बीमा आ गया, तो वैद्युत जो है क्षेत्र के तीव्रता का बीमा आ गया, यम यल टी पर -3 घात और एक ऊपर क्या हो जाएगा -1 घात कहिए या ए का इनवर्स कहिए। अगर आप चाहते हैं इससे भी निकालते हैं तो यहाँ लिख देंगे ई का बीमा, अगर इस सूत्र से भी निकालते हैं तो वही बीमा आएगा, क्या बनेगा यहाँ पर भी बटा डी, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ का लिखेंगे का बीमा। दोनों से अगर निकालेंगे तो बीमा सेम आएगा। तो भी का अगर बीमा नहीं याद है तो यहाँ भी का सूत्र होता है W/Q होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि जो भी का सूत्र होता है W/Q, तो भी को बदल देंगे और यहाँ का लिखेंगे W/Q इंटू क्या हो जाएगा डी, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ का लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ W का बीमा लिखेंगे तो W का बीमा क्या होता है, तो यम यल स्क्वायर टी पर -2 होता है बटा आवेश का क्या होता है, तो आवेश का एटी होता है और दूरी का क्या होता है, यल होता है। तो यहाँ पर जो है यम यल स्क्वायर टी पे -2 किसका है, यह कार्य का हो गया और एटी आवेश का हो गया और ये विस्थापन या दूरी का यल होता है। यल ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यम यल स्क्वायर में से घट जाएगा टी पर -2 घात -1 ए का इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, यम यल 2 में से 1 चला जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो एक यल बचेगा, -2 -1 मिलकर के -3 हो गया, ए का इनवर्स हो गया। तो यह बीमा किसका निकल गया, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा जो है इस सूत्र से भी वही आया और इस सूत्र से भी यही आया। तो दोनों बीमा जो है क्या आया, सेम आया। सूत्र जो है अलग अलग है लेकिन बीमा जो है आपका एक बराबर आया, लेकिन मात्रक क्या इसका होता है, अलग अलग होता है। दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना सरल है, क्या कहेंगे, दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे, विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो बराबर कर लेंगे। अब विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन लिख सकते हैं, विभव में परिवर्तन बटा हो जाएगा दूरी में परिवर्तन। तो इसका परिभाषा चाहे तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं बहुत सरल में, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं।
कितना आसान है। विभव परिवर्तन को ई से प्रदर्शित करेंगे और विभव में परिवर्तन को माइनस डेल भी से और दूरी में परिवर्तन को यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर विभव परिवर्तन का सूत्र क्या हो गया, तो विभव में परिवर्तन बटा क्या है, दूरी में परिवर्तन हो गया। ये माइनस चिन्ह क्यों लगा है, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऋण चिन्ह या माइनस चिन्ह लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखिए यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है, इसलिए जो है वहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस चिन्ह का अर्थ क्या हो गया, तो माइनस चिन्ह से यह प्रदर्शित होता है कि वैद्युत क्षेत्र में अनुदिश वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। इसके वजह से जो है वहाँ पर माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो विभव परिवर्तन बहुत सरल भाषा में परिभाषा को बताया गया। दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका मात्रक निकाल लेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभव प्रवर्ता का मात्रक एवं बीमा। अब विभव प्रवर्ता का जो है मात्रक एवं क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ मात्रक और बीमा की गणना कर लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका सूत्र क्या पढ़े हैं, तो E बराबर हम लोग पढ़े हैं डेल V बटा डेल एक्स पढ़े हैं। लेकिन जब मात्रक निकाला जाता है तो यह माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो E बराबर लिखेंगे यहाँ पर डेल V बटा डेल एक्स हो जाएगा। और यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर E का मात्रक, मतलब विभव प्रवर्ता का मात्रक हो जाएगा। विभव प्रवर्ता का मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे डेल V बटा डेल एक्स कोष्टक बंद करके, और यहाँ का लिखेंगे का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ मात्रक लिख लेंगे, मात्रक। अब यहाँ पर जो है डेल V का मात्रक आप लोग जानते होंगे, V का जो मात्रक होता है वह बोल्ट होता है। V का मात्रक क्या है, बोल्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे बोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रति हो जाएगा, और यक्स का मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे मीटर होता है। तो क्या बन गया यहाँ पर, बोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो विभव प्रवर्ता का मात्रक बोल्ट प्रति मीटर है। अब इसका बीमा निकाल लेंगे। तो अब अगले लाइन में लिखेंगे ई का बीमा। अब यहाँ लिखेंगे ई का बीमा, अब ई का बीमा हो जाएगा, और इधर लिखेंगे डेल V बटा डेल एक्स कोष्टक बंद करके, और यहाँ लिखेंगे का बीमा। बहुत सरल है। अब यहाँ V का बीमा जो है आपको याद नहीं होगा, डायरेक्ट बीमा अगर याद नहीं है तो यहाँ पर जो है सूत्र लिख लेंगे। आप लोग पढ़े होंगे डेल V का सूत्र होता है W बटा Q होता है। क्या होता है, W बटा Q, मतलब वैद्युत विभव का सूत्र होता है वैद्युत ऊर्जा बटा क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ डेल V को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, W बटा क्या लिखेंगे, Q लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगला लाइन जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे W बटा, और यहाँ क्या रहेगा Q, और यहाँ क्या रहेगा डेल EX हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ का लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। डेल V के जगह पे क्या लिखेंगे, W बटा Q इंटू डेल एक्स हो गया। ये W का बीमा क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे ऊर्जा का बीमा क्या होता है, M E L स्क्वायर
टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है? तो ये W का बीमा हो गया, बटा हो जाएगा बटा, और आवेश का क्या होता है? तो आवेश का AT होता है, और दूरी का क्या होता है? तो दूरी का L होता है। यह जो बीमा लिखे हैं किसका बीमा है? तो ML² टी पे -2 यह किसका बीमा है? तो यह कार्य का बीमा है, और यह आवेश का होता है। आवेश का क्या होता है? AT होता है, और जो है दूरी का बीमा क्या होता है? L होता है। अब ये L पावर ऊपर चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? यम। अब यहाँ पहले यम L पे 2 घात था, और 1 घात इसमें जा करके घट जाएगा, और यहाँ पर T के पावर क्या था? -2 था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। A ऊपर चला जाएगा तो A का इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बना? यम L पे 2 में से 1 घट जाएगा, T में यहाँ -1 क्यों हुआ? क्योंकि पावर L के ऊपर 1 है, 1 जा करके ऊपर घट गया। T के पावर -2 है, इसमें 1 जा करके घट गया, तो क्या बन जाएगा? तो बीमा बनेगा यम L पे 2 घात में से 1 घात घट जाएगा, तो 1 घात यहाँ पर छिपा है, T पर -2 -1 मिल करके -3, और 1 ऊपर -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया इसका बीमा? तो इसका बीमा आ गया यम L T पर -3 घात और 1 ऊपर -1, यहाँ पर 1 घात छिपा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यम L T पे -3 घात A का इनवर्स जो है वैद्युत जो है विभव जो है प्रवणता का जो यह बीमा आ गया। तो मात्रक बीमा परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि ये परिभाषा कैसे बनाया गया, और इसका जो है मात्रक कैसे निकाला गया, और इसका बीमा कैसे निकाला गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, और इसे 2 बार पढ़िए, विभव प्रवणता की परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब